इस पौधे का मैं जिक्र करता हूं, इसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा ये लगाया हुआ नहीं है, झाड़ झंखाड़ रूप में सड़कों के किनारे, बाड़ा बटोड़ा के अंदर, नहर के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे अपने आप खड़ा मिलता है। जैसे यहाँ ईंटों का जो है ये चट्ठा है उसके अंदर अपने आप लगा हुआ है। ये किसी यहाँ के माली ने नहीं लगाया। इसके ऊपर आंवले का पौधा है। आंवले का पौधा छाया भी करता है इसे, और गिलहरी वगैरह चढ़ जाती है। गिलहरी इसको बहुत चाव से खाती है, इसके बीजों को। और वो बीज जो है ना वो आकर के गिरता है, बरसात होती है तो ये उग जाता है। इसकी इसकी जो पत्तियां हैं, ये अश्वगंधा की पत्तियां, विदानिया सोमनीफेरा, ये जो पत्तियां हैं इसको चबाने से सुबह सवेरे कुल्ला दांतुन करके और सैर करते टाइम में पानी से धो करके 4-5 पत्तियां अगर जो रोज ले ले तो जो वजन है शरीर के अंदर उसको कम करने के लिए काम आती है। बाबा रामदेव ने 14-15 साल पहले इसी पौधे से स्टार्ट की थी, जो आज विश्व विख्यात हो चुके हैं। वो ये पौधा था। जब लोगों को हेल्थ कॉन्शियस की बात आई थी तो इस पौधे को नर्सरियों से 100, 150, 200 रुपए में एक गमला मोल ले गए थे, अपना वजन कम करने के लिए, हेल्थ कॉन्शियस रूप में। दूसरा, इस पौधे के अंदर गुण ये है कि इसके नीचे जो जड़ है, इस पौधे के नीचे जड़ है, वो जड़ बलदायक है, बल देने वाली है। ये पौधा एक है परंतु काम दो करता है। जो धरती पर बोझ है, दकड़ बोझ है, पीड़ पाक रही है, उनको ठीक करने के लिए इसके पत्ते काम आते हैं। वजन कम करने के लिए, हल्का करने के लिए, ताकि धरती का वजन कम हो जाए। दूसरा, इसकी जड़ें जो है वो आदमी में, जैसे भीम बलवान बोलते हैं और हनुमान जी बोलते हैं, दारा सिंह बोलते हैं, वो जड़ें जो है आदमी को ताकत देने के लिए काम आती है। अश्वगंधारिष्ट इसी का बनता जो सारे संसार में बोतलों में गया हुआ है। वैसे इतना गुणकारी है कि इसका कोई पूछो ना। कहते हैं कि एक मनियारा जो है ना चूड़ी बेचने जा रहा था, उसके किसी ने लाठी मार दी। बोला इसमें क्या है? उसने ये कहा कि एक लाठी और मार दो, तो बोला इसमें कुछ ही नहीं है। आयुर्वेद के अंदर अगर इस पौधे को निकाल देंगे आप, तो समझो कि आपके पास में कोई औषधीय पौधे बाकी नहीं रहे। जितना इसका गुण इसके अंदर है, वो उसके गुण इसी के अंदर है। जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है, अभी कोहली ने मिलकर के वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट के अंदर, ये जीत का श्रेय देने वाला ये पौधा है, जिनसंग है। ये जो चीन वगैरह में नाम लेना पड़ रहा है, उससे ज्यादा कामयाब पौधा ये है हमारे देश की जलवायु में। ये हमारी महिलाएं जो थेपड़ी थापा करती गोबर की, उसको थापते थापते जब खत्म हो जाता गोबर, हाथ धोती थी उस मटके में, उसका पानी लेकर के इसकी जड़ों में डाल दो, क्योंकि बाड़ा बटोरों में या जो शेल्टर होता है वहां ये उगा हुआ मिलता है। उस पानी से ये में छिक हो जाता है, इसको और न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जो हर पत्ते में, यहां देखो साहब, या हरे रंगे बीज आएंगे, हरे रंगे, वो बाद में पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, वे पक जाते हैं, तो उसी से ये पौधा चलता है आगे। बीज ये पौधा खुद ही तैयार कर लेता है, बीज कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर मार्च के अंदर 11 मार्च को अश्वगंधा के ऊपर एक गोष्ठी हुई थी, बहुत बड़ी संगोष्ठी, कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर ये कहा गया था कि 100 करीब किसानों को हम अश्वगंधा का बीज या पौधे देंगे। और ये क्योंकि विविधीकरण के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला पौधा है, और ये अनुकूल है हमारे, चाहे टिब्बे हो, चाहे
रेतीली जमीन हो, दोमट हो और जो पानी खड़ा होने वाली जो समस्या उसमें नहीं हो सकता और जमीनों में अनुकूल है। और 1 साल का ये अपना पत्ते भी देता है, बीज भी देता है, जड़ भी देता है। मनासा, मंदसौर, नीमच मध्य प्रदेश की मुख्य रूप में इसकी मंडियां हैं जहां बिक्री होती है। और सारे संसार में अगर कोई हिंदुस्तान से जाता है तो मनासा, मंदसौर, नीमच मध्य प्रदेश से, कलकत्ता वगैरह जो बड़े शहर है उसके अंदर जो इंडस्ट्री लग रही है इसे अश्वगंधा रिस्ट वगैरह बढ़ाते हैं, वो सारा वह उस दुकानों से ले खरीद करके, जैसे हमारे हाथ पर 5 उंगलियां हैं उस अश्वगंधा की जड़ को 5 भागों में बांट लेते हैं। ऊंठा जैसी मोटी और टेढ़ी मेढ़ी और सीधी हो, लंबी हो, वो सबसे ज्यादा महंगी बिकती है। अगर किसी का 100 रुपए किलो रेट है तो गूंठे वाले की 20 रुपए करीब, क्योंकि इसकी पिसाई होती है, पीस करके इसकी दवाइयां बनाई जाती है, इसमें ज्यादा खर्चा बैठता है। और जो लंबी होगी, पतली होगी, उसमें पिसाई में ज्यादा खर्चा नहीं लगता। उसका रेट जो राजस्थान में लेडीज अपने वो के बाजू में जो हाथी दांत पहनती है, ऐसी इसकी जड़ का रंग होगा, सबसे ज्यादा उसी का मोल होगा। ये अनुकूल है अपने और कोई खर्चा नहीं है। इसको जुलाई से लेकर के, अब जो जुलाई बरसात का टाइम आ रहा है उस टाइम से लेकर के सितंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। 1.5 किलो करीबन बीज लगता है 1 एकड़ के लिए और सीधा बीज से बिजाई कर देते हैं। और ये इसमें ज्यादा कोई इंसेक्ट पेस्ट या बीमारियां भी नहीं लगती। किसानों के लिए लाभदायक पौधा है, गुणकारी पौधा है। आयुर्वेद में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। ये अश्वगंधा का पत्ता है। ये क्योंकि बरसात हुई है, साफ है, इस पर ना ही तो चिड़ी की कोई बीट है, किसी ऊपर पक्षी की, ना ही कोई धूल है, धुआं से कोई ग्रसित नहीं है मान लो। और इसको ले करके, और अब मेरे पास पानी भी नहीं है, मैंने सीधा इसको मुंह में डाल लिया है। इसकी जो पत्तों की तोड़ करके अंगुलियों के बीच में अगर मसले में तो अश्वगंधा बांधना जाता है, पेशाब करता, लीद करता, वैसी स्मेल होती है इसकी। परंतु गुणकारी है। इसको पानी के साथ स्वेलो कर जो चिगड़ करके मैसिरेट करके अपने मुंह के अंदर, ये 1 महीने में अपना असर दिखा देता है। कोई भी व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है जी। बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी है, जवानों के लिए बहुत लाभकारी है, बूढ़े भी इसको प्रयोग कर सकते हैं जी। ये पौधा भी अश्वगंधा का है। ये क्योंकि नीम के नीचे है, वो आंवला के नीचे पौधा था, किसी भी पौधे के झाड़ झखाड़ के। और मैं ये और बता देता हूँ कि बिजली के खंभे जहां लगे हुए हैं उनके पास भी ये पौधा मिलता है, क्योंकि ये ताकत देता है। ऐसा लगता है कि बिजली के खंभे को ये ताकत दे रहा है। आदमी तो प्रयोग करा है, उसको ताकत मिलेगी। और ये उनको जो संभाल के रखता है तो कितनी अच्छी बात है। ये प्रकृति में संभालने वाला पौधा है सभी को। इस जगह को, इन जगहों को एक्सिल ऑफ द लीफ कहते हैं। एक्सिल ऑफ द लीफ, हर पत्ते की जहां फूल आएगा, यहाँ इस जगह हर गांठ में आप देख सकते हैं वो स्टार्ट हो गए गांठें बनना और फूल आने की जगह। और ये 300-400 ग्राम बीज एक पौधा अपने आप ही तैयार कर लेता है। मांग है इनकी, ये बीज भी बिक जाता है। जैसे किसी के किसान के घर में गाय होती है और गाय जो बच्चा होता है तो बच्चे से बैल बना लेते हैं किसान, वो उसके काम आता है खेती के अंदर। वो जो गाय का लाने का जो खर्चा है वो बच्चा निकाल देता है, बैल का मोल, और घर के दूध यानी मुफ्ती में पीते हैं। ऐसा ये पौधा जो है 1 एकड़ में हो तो जिसके बीज इतने के बिक जाते हैं जितना ये पौधा, और जो जड़ें अलग से मिल जाती है।
और ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में इसके पत्ते वो काम आते हैं। किसी भी उम्र का इसको काम में ले सकता है। जो पानी का स्रोत है, उपजाऊ जमीन है, इसलिए खड़ा है। इसको डर नहीं है कोई आगे यहाँ कोई कसोले से दलंती से काटे, कोई हल चलाए ट्रैक्टर चलाए, वो नहीं है। उग गया तो उग गया, ये पौधा पूरा बनेगा, विकसित बनेगा। जैसे कुत्ता होता है, उसके कई कुत्ते पड़ जाते हैं ना पीछे, तो एक जगह दुबक के बैठ जाता है बचाव के लिए, तो ये अपने आप दुबक के यहाँ तैयार हो गए हैं।